औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म वादी रज़ा के ज़ेर तमाम राह हिदायत व महफ़िल गोशे दुरूद सलाम की 8वीं नशिस्त मुनक़िद हो रही है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम इस नशिस्त के इनकाद करने में जिस अहबाब ने जिस तरीके से ताउन किया, अल्लाह करीम उन तमाम के ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिला ताख़ीर इस महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से किया जाएगा और मैं मुल्तमिस हूँ हाफ़िज़ अदनान अतारी से कि आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम वाली ताला से इस महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम मजीद फरमा रहे थे। हाफिज रनान अतारी और बिला ताखीर मैं दावत नात दूंगा बुलबुल बाग अशरफ के एक खूबसूरत सनखा जनाब मोहतरम हमजा शुएब अशरफी साहब को इन ख्यालात के साथ कि ए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ता राजे कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीबा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए मां। मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूं जनाब मोहतरम हमजा शुएब अशरफी से कि आप बारगाह किश्वर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश करने की सादर हासिल करें। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमाम मदद वहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए मां। हाज़रीन महफिल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे भाई हुज़ैफ़ा और बज़्म वादी रज़ा की तमाम अरकान का जिनकी दावत पर इस महफिल में मेरी हाज़िरी हुई। अल्लाह पाक हम तमाम की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुरूद पाक एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत और अक़ीदत और इस ख्याल के साथ पढ़ लीजिए कि हम यहाँ से पुकारें आका मदीने से सुने उनके आला समात पे लाखों सलाम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा ने कलमे में ये एहतिमाम रखा है खुदा ने कलमे में ये एहतिमाम रखा है कि अपने साथ मोहम्मद का नाम रखा है ये और बार बार कोई अमल करे ना करे नमाज में भी दुरूदो सलाम रखा है पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरी शान अम्माना वालो, तेरी शान अम्माना वालो, तेरी शान अम्माना वालो, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तेरी शान अम्माना वालो, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा। तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा। मेरी रूह की है यही ग़िज़ा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। जो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, अल्लाह जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नाम जनाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो। बस मैं रहूं हुजूर के रूबरू, मैं रहूं हुजूर के रूबरू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तेरी शान अम्माना वालो, अल्लाह जल्ला जलालुहु। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। कोई दुनिया अता में
था तेरा, हो जो हातिम को मयस्सर ये नजारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो तो करम है, वहाँ क्या जो तो करम है, शह बतहा तेरा, वहाँ क्या जो तो करम है, शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा आका, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना फर्श वाले तेरी शौकत का ओलो क्या जाने। कंकर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना हम जैसे थे। जो लोग को माज़अल्लाह अपने जैसा बशर कहते हैं, शायर उनके लिए कहते हैं कंकर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना हम जैसे थे। डूबे सूरज को लौटाओ फिर कहना हम जैसे थे। ओ तुम भी कभी महराज को जाओ फिर कहना हम जैसे थे। इनकी औकात ही क्या है आका, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। ये फर्श वाले तेरी शौकत का ओलो क्या जाने। खुसरवार पे उड़ता है फरेरा तेरा आका। खुसरवार पे उड़ता है फरेरा तेरा। कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल। मेरे आबा के भी आबा थे इसी दर के गुलाम। इस हवाले से मैं नौकर हूँ पुराना उनका। कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल। यही तिफली और जवानी के बिताए वो साल। अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं दर्द से न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर
तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, कर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा। टाले से भिखारी न टला है न टलेगा, झोली को मेरी तेरे सिवा कौन भरेगा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अकीदे वाला शेर। नजरे उषा के नबी है ये मेरा हर्फ गरीब, मिंबरो वाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब। ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे को नसीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा आका, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक को मुख्तार बनाया। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब को मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ाओं से को शफी। जो मेरा गौसे आज़म, जो मेरा गौसे आज़म, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नबवी नीर अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते गया वो है तलवा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, आका नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक बार और कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। मुझे जो हुक्म दिया है हमारे हुज़ैफा भाई ने, वो पेश करके मैं इजाज़त चाहूँगा। मनक़बत हुज़ूर सुल्तान मखदूम अशरफ सिमना अली रहमा मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, खूब बरकतें हासिल होंगी। आस्था है ये महबूबे यज़दान का, मरहबा मरहबा। आस्था है ये महबूबे यज़दान का, मरहबा मरहबा। गौसे आलम जहांगीरे दौरान का, मरहबा मरहबा। तारिको सल्तनत शाहे सिमनान का, मरहबा मरहबा। साया इस दर पे है अर्शे रहमान का, मरहबा मरहबा। साया इस
दर पे है अर्शे रहमान का मरहबा मरहबा। सर अदब से झुके क्यों ना इंसान का मरहबा मरहबा। सर अदब से झुके क्यों ना इंसान का मरहबा मरहबा। राह में फर्शे नूरी बिछाया गया आज सल्ले अला हैदरी शामियाना लगाया गया आज सल्ले अला। गौसो ख्वाजा को मेहमान बुलाया गया आज सल्ले अला। शाहे सिमना को दूल्हा बनाया गया आज सल्ले अला। शाहे सिमना को दूल्हा बनाया गया आज सल्ले अला। उर्स है अशरफियों के सुल्तान का मरहबा मरहबा। उर्स है अशरफियों के सुल्तान का मरहबा मरहबा। बोले सुभान अल्लाह। गुलशने मारिफत की कली हो गए अशरफी हो गए। गुलशने मारिफत की कली हो गए अशरफी हो गए। जान सारे नबियों अली हो गए अशरफी हो गए। हम नमक खारे गौसे जली हो गए अशरफी हो गए। खाके नालेन हिंदल वली हो गए अशरफी हो गए। खाके नालेन हिंदल वली हो गए अशरफी हो गए। सर पे साया है अशरफ के दामान का मरहबा मरहबा। सर पे साया है अशरफ के दामान का मरहबा मरहबा। कुम बिइज़्नी तेरा हरफ़े तफ़सीर है तू जहांगीर है। कुम बिइज़्नी तेरा हरफ़े तफ़सीर है तू जहांगीर है। जुम्बिशे लब में जां बख्श तासीर है तू जहांगीर है। आलमे क़ुद्स तक तेरी तशहीर है तू जहांगीर है। लाख शुक्र खुदा तू मेरा पीर है तू जहांगीर है। लाख शुक्र खुदा तू मेरा पीर है तू जहांगीर है। सिलसिला है तेरा किस कदर शान का मरहबा मरहबा। सिलसिला है तेरा किस कदर शान का मरहबा मरहबा। आस्था है ये महबूबे यज़दान का मरहबा मरहबा। बजेगा हश्र तक डंका इमाम मोहम्मद रज़ा खां का। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का। जहाँ में बोल है बाला इमाम अहमद रज़ा खां का। जहाँ में बोल है बाला इमाम अहमद रज़ा खां का।
कोई मुफ्ती आज़म कोई है हुज्जतुल इस्लाम कोई है मुफ्ती आज़म ये ऊंचा खानदां किसका इमाम अहमद रज़ा खां का ये ऊंचा खानदां किसका इमाम अहमद रज़ा खां का वो अपने वक्त के बेशक इमाम अबू हनीफा थे वो अपने वक्त के बेशक इमाम अबू हनीफा थे कोई सानी नहीं मिलता इमाम अहमद रज़ा खां का कोई सानी नहीं मिलता इमाम अहमद रज़ा खां का बोले सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह जोर से बोले सुभान अल्लाह जो कुदसी हश्र में पूछे बता तू किसका पैरू था जो कुदसी हश्र में पूछे बता तू किसका पैरू था कहूँगा करके सर ऊंचा इमाम अहमद रज़ा खां का कहूँगा करके सर ऊंचा इमाम अहमद रज़ा खां का जहाँ में बोल है बाला इमाम अहमद रज़ा का दरे दरबार है दरबार अशरफ 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 अजब दरबार है दरबार अशरफ अजब दरबार है दरबार अशरफ आया शान जहांगीरी है हर सो आया शान जहांगीरी है हर सो है कितने औज पर सरकार अशरफ है कितने औज पर सरकार अशरफ बलाओं को जो खातिर में न लाए बलाओं को जो खातिर में न लाए तवाना ऐसा है बीमार अशरफ तवाना ऐसा है बीमार अशरफ सभी तो अपना दाम भर रहे हैं सभी तो अपना दाम भर रहे हैं तेरे कुर्बान दरे मुख्तार अशरफ तेरे कुर्बान दरे मुख्तार अशरफ सहर से बीमारी हो कोई बोले सुभान अल्लाह सहर से बीमारी हो कोई सहर से बीमारी हो कोई शिफा खाना है ये
दरबार अशरफ शिफा खाना है ये दरबार अशरफ कली में अशरफी पर भी इनायत कली में अशरफी पर भी इनायत है गौहर बार क्या दरबार अशरफ है गौहर बार क्या दरबार अशरफ अजब दरबार है दरबार अशरफ। माशाअल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बारगाह किश्वर कौनैन और बुजुर्ग दीन की बारगाह में हदिया नात और हदिया मनक़बत पेश करने की सादर हासिल कर रहे थे। अब मैं बिला ताख़ीर अल्लामा साहब को दावत खिताब दे रहा हूँ। उससे पहले इस प्रोग्राम के इनक़ाद और इंतज़ाम के हवाले से कुछ अहम गुजारिशात और मक़ासिद पेश करते हुए हज़रत को आपके नारों के गूंज में दावत खिताब दूँगा। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म वादी ज़िक्र के तहत ये महाना 8वीं नशिस्त राह हिदायत की मुनक़िद हो रही है और उलमाए कराम की ज़ेर निगरानी उलमाए कराम की ज़ेर मुशावरत ही अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने ही एक आलिम दीन ने हमें वक्त दिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने ही करम फरमा हो रहे हैं, तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं और हमारे इल्म व अमल में इजाफे का बाज़ बन रहे हैं। बिला ताख़ीर मैं अल्लामा साहब को दावत खिताब दे रहा हूँ। आपके नारों की गूंज में नारों से इस्तक़बाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, फैज़ रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने अशरफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कशफ़ लिअौलियाइही बिबातिनिन मलकूती व इराक़ दमिल मुहिब्बीन बिसैफ़ि जलाली व इज़ाक़ुल आरिफ़ीन रूहि विसाली वहुव बाइसुल मुजद्दिदीन लितजदीद दीनिही व सिफ़ाई वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही खैरि खल्क़ि अल-मुतख़ल्लक़ु बि-अख़लाक़िही वल-मुनव्वरु बि-अनवारिही वल-मस्बूग़ु बि-सिबग़तिही वल-मुत्तसफ़ु बि-सिफ़ातिही वअला अस्हाबिहिल मुतअद्दबीन बिआदाबिही वअला आलिहिल मुस्तफ़ीदीन बिअफ़ादतिही वअला अज़वाजिहिल फ़ाइज़ाति बितज़व्वुजिही व बरकातिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबील मन अनाब इलैहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद और शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ए अशफ़े ज़मा ज़माने मददनुमा दरहा ए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा। हम्दो सलात के बाद मेरे मुअज़्ज़ज़ लायक सदहतराम सामीन व हाज़िरीन किराम, आप तमामी हज़रात के इल्म में है कि मुझसे कबल हाफिज़ हुज़ैफ़ तारुफ फरमा रहे थे कि ये 8वीं नशिस्त है राह हिदायत की, और ये एक मुसलसल जद्दोजहद का सिलसिला है। बज़ाहिर फ़ाते सलाउद्दीन अय्यूबी नज़र आता है, लेकिन उसके पीछे कितने जाने देने वाले लोग हैं वो मंज़र पर नहीं होते। तो ये एक अज़्म मुसलसल है, एक जहद मुसलसल है जो बज़्म वादी रज़ा बरसहा बरस से दीन बतीन की खिदमत और जो मसलक आला हज़रत अहले सुन्नत व जमात है उसकी तरवीज और अशात के हवाले से अपने अंदाज से काम अंजाम दे रही है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बज़्म वादी रज़ा के जो अराकीन हैं उनकी इन तमाम काविशों को, जो सालाना हो या माहाना, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन तमाम अराकीन के मेहनतों और काविशों को कबूल करते हुए इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। और अगर कोई इससे फैज़ याब हो जाए, कोई राह हिदायत इस राह हिदायत से पकड़ ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उस राह हिदायत पर अमल करने वाले का सवाब भी इस बज़्म के अराकीन को अता फरमाए। अज़ान गिरामी ये जो नशिस्त है ये हज़रत तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम हज़रत मीर उहदुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के हवाले से मौसूम है। यकीनन मैं एक का नाम नहीं लूँगा, गुफ्तगू तो एक से हुई है, लेकिन आज इस प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ें मेरे इल्म में है, तो इस बज़्म के अराकीन ने मखदूम सिमना का पूरा पूरा फैज़ हासिल करने का सारा इंतज़ाम कर रखा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फैज़ान मखदूमी से हम सब को और बिलखुसूस बज़्म के अराकीन को मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीज़ अता फरमाए। अज़ान गिरामी, हज़रत मखदूम सिमना का एक गोशा इल्म का है। इस दौर में इस गोशे को उजागर करने की बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कि इंतहाई माज़रत के साथ, क्योंकि मवासलाती ज़राए से ये नशरियात बराह रास्त भी प्रोडक्शन पर जारी है,
इस ज़माने में उर्स का जो मकसद है या बुजुर्गान दीन से जो ताल्लुक़ का मकसद है वो सिर्फ इतना है कि दो चीज़ें इस ज़माने में जो हैं बहुत ज़रूरी समझी जा रही हैं। अगर सिलसिला चिश्त से ताल्लुक़ हो तो बुज़ुर्ग का उर्स सिर्फ कव्वाली, और दूसरा जो अहम चीज़ है वो है लंगर। बस इन दो चीज़ों को इसमें लाजिम ऐसा समझ लें कि एक शर्त है और एक रुकन है। तो ऐसा इन बुज़ुर्गों का ताल्लुक़, इन बुज़ुर्गों की जो ज़िंदगी है ऐसी बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं है, वो एक हिस्सा ज़रूर है। मैं मखदूम पाक के लताइफ को पढ़ रहा था। 20वें लताइफ के अंदर महफिल सीमा के हवाले से इतनी कड़ी शर्त बयान की है कि इस ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो उस मेयार पर पूरा उतर रहे हो। आप पढ़कर देखें 20वां जो लतीफ़ा है, जो पहली जिल्द में आखिरी लतीफ़ा, उसको आप पढ़कर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मखदूम सिमला ने कितनी कड़ी शर्त लगाई। तो लिहाजा आप जिस खानवादे के हैं, जहां से आपका ताल्लुक है, तो वो एक इल्मी खानवादा है, और आज तक ये एजाज इस खानवादे को हासिल है कि जो मखदूम सिमना से लेकर आज तक जितने भी सज्जादा नशीन गुजर चुके हैं कि सब के सब आलिम दीन और मुफ्तियान किराम होते हैं। सज्जादा नशीन की मैं बात करूं, किसी दौर में तो खिलाफत भी गैर आलिम को नहीं दिया जाता था, लेकिन आज भी सज्जादा नशीन या जो है वहां पर बैठे मरकज में, तो वो आलिम दीन और मुफ्तियान किराम होते, बाकायदा मदारिस चलाते हैं। क्यों ऐसा है? इसलिए कि मखदूम सिमना का जो ताल्लुक है वो इल्म से बड़ा रहा है। थोड़ा सा मैं तारुफ आपके हवाले से कर दूं कि 7वीं सदी हिजरी का आखिरी रुब है, यानी 670 हिजरी का ज़माना है, और खुरासान, ये जो आज खुरासान है, ये खुरासान के साथ ये बलूचिस्तान का हिस्सा, मकरान, ये सब उस ज़माने में शामिल थे, एक बड़ा हिस्सा था ये। तो यहाँ पे एक ख़ानदान था जिसको ख़ानदान नूर बख्शी कहा जाता था। तो इस ख़ानदान नूर बख्शी जो सादात हुसैनी में से थे, सादात हुसैनी में से थे, इस खानदान की हुकूमत यहाँ पाई जाती थी। बड़े इल्म दोस्त, बड़े वली दोस्त, बड़े अल्लाह वाले लोग इसके अंदर बादशाह हुआ करते थे। तो अब ये एक सल्तनत थी, और ये उस ज़माने में यहाँ जो इस सल्तनत के जो बादशाह थे वो सुल्तान सैयद इब्राहिम थे। इस सल्तनत की जो इब्तिदा है वो कब हुई? इस सल्तनत की इब्तिदा 3री सदी हिजरी में। एक जो है इस पूरे इलाके का एक बड़ा बादशाह गुजरा है, और एक ख़ानदान सामानिया, उस ख़ानदान के एक वज़ीर थे सैयद ताजुद्दीन बहलूल बिन सैयद नूर बख्शी। तो इस वज़ीर की किसी बात पर खुश होकर अहमद बिन इस्माइल, जो ख़ानदान सामानिया का दूसरा बादशाह, बड़ी अजीम जबरूत और सल्तनत थी इस बादशाह की कि उस वक्त खिलाफत बनु अब्बास के बराबर हम पल्ला इस ख़ानदान को और इस बादशाहत को समझा जाता था। तो किसी मौके पर उसने खुश होकर सैयद ताजुद्दीन बहलूल को खुरासान की सल्तनत अता कर दी, और वहाँ बाकायदा फिर सादात हुसैनिया और ख़ानदान नूर बख्शिया की हुकूमत की बुनियाद 3री सदी हिजरी में सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बहलूल इब्ने सैयद नूर बख्शी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इस जो है सल्तनत की बुनियाद डाली, और ये उस वक्त से सल्तनत चल रही है। और बड़े इल्म दोस्त, और जो है सिमनान एक पूरा जो है शहर था, आज एक छोटा सा कस्बा है, तो इसको सिमनान पाए तक था, सिमनान कैपिटल सिटी था। सिमनान पूरी हुकूमत नहीं है, खुरासान पूरी हुकूमत थी, पूरी बादशाह थी। तो इसमें ये बादशाह जो है सादात हुसैनी का ख़ानदान हुकूमत किया करता था। अब जब यहाँ इस ख़ानदान से ताल्लुक़ है हज़रत सुल्तान सैयद इब्राहिम, सैयद सुल्तान इब्राहिम ये हज़रत मखदूम सिमना के वालिद मोहतरम हैं, और आप का जो आलम है, आप बड़े इल्म दोस्त, वली दोस्त, इल्म से मोहब्बत रखने वाले, उलमा से मोहब्बत रखने वाले, और आप वलियों से मोहब्बत रखने वाले, आपका अमल ये बताता है। और आपका जो ख़ानदान है ये भी मैं बता दूं सादात हुसैनी है। इस वक्त जो हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक़ उल ऐन की जो औलाद है वो हज़रत मखदूम सिमना की मानवी और रूहानी औलाद कहलाती है। इनका जो ताल्लुक़ है वो हसनी सादात से है,
और मखदूम सिमना का जो ताल्लुक़ है वो हुसैनी सादात से। हुज़ूर गौस आज़म के ख़ानदान के सैयद अब्दुल गफ़ूर हसन थे, उनके साहबजादे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरुल ऐन को हज़रत मखदूम सिमना ने अपना रूहानी बेटा बनाया, उनसे नस्ल चली। क्योंकि मखदूम सिमना ने मुजर्रद ज़िंदगी गुजारी है, तजर्रुद यानी शादी आपने नहीं की है अपने शेख के फरमान के और आपके हुक्म के मुताबिक, तो लिहाजा आपने मानवी औलाद से कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो हज़रत गौस आज़म सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से, उनसे आपका जो है नस्ब चला, आपका ख़ानदान मानविया चला। आज जो मौजूद हैं वो हसनी ख़ानदान और हसनी सादात है, और सरकार मखदूम सिमना का ताल्लुक़ जो था वो हुसैनी सादात से था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे बड़े साहबजादे थे सैयद इस्माइल। क्योंकि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बाद जो हुसैनी सादात के अंदर जो सिलसिला चला है, जो इमाम हुए हैं वो इमाम मूसा काज़िम है, उनका नंबर तीसरा या चौथा आता है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की औलादों में। बड़े बेटे जो थे वो सैयद इस्माइल थे। सैयद इस्माइल की औलाद में ये मखदूम सिमना है, ये मखदूम सिमना सैयद इस्माइल की औलाद में है। तो आप जो आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम हुसैनी सादात में से थे, बड़े इल्म दोस्त। आप 12 साल की उम्र में हुकूमत पर बैठे पाए जो है सल्तनत पर, और तकरीबन आपने 41 साल 41 ईयर्स जो है आपने हुकूमत की है। और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि आपके वालिद जो हो इतने बड़े आलिम थे कि ख़ुद बादशाह होने के बावजूद जो मुंतहा दर्जा के तालिब इल्म होते हैं, जिनको हम इस दौर के अंदर तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, तखस्सुस फिल हदीस या दौरा हदीस के यानी आखिरी दर्जा के तलबा होते हैं, आप ख़ुद उनको जो है हुकूमत वक्त के कामों से जो है वक्त निकाल कर उनको पढ़ाया करते थे। ऐसा बादशाह आपको मिलेगा नहीं कि जो खुद तालिब इल्मों को पढ़ाया करता हो। आप दर्स दिया करते थे, और आपके इस जो है 41 साल दौर में बिलखुसूस जो है सिमनान के अंदर 12,000 जो उलमा और फुज़ला हैं, जो मुफ्ती और जो आलिम दीन के और जो इंतहाई कमाल पर पहुँचे, 12,000 लोगों ने 41 साल के जो है तक के अरसे में जो है यहाँ से फरागत पाई है। ये इल्म दोस्ती की एक मिसाल है। आप 12,000 को मामूली ना समझें। 12,000 को मामूली, बड़े बड़े इदारे हैं, आप पूरी उनकी ज़िंदगी का जायज़ा ले लें तो 12,000 तालिब जो है वो 10-12 सालों में आज के दौर के अंदर जो है वो मुश्किल मिलेगा। तो आपने और वो सारे उलमा फुज़ला थे, ये इल्म दोस्ती। और इसी तरह आपका जो है सूफियान किराम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। आप वली दोस्त भी थे, इल्म दोस्त भी थे। तो आप एक बुज़ुर्ग थे शेख रुकनुद्दीन अलाउद्दौला, जो ख़ानदान जो है और जो सिलसिला था सक्काकिया, खानकाह सक्काकिया थी। आप वहाँ आपने आपके वालिद ने वो खानकाह तामीर फरमाई थी। आप खुद भी आया जाया करते थे, मखदूम सिमना भी आया जाया करते थे। तो इस तरह आपने जो है खानकाहों की भी सरपरस्ती फरमाई और इल्म की भी, तालीमी इदारों की भी सरपरस्ती फरमाई, मदारिस भी बनाए और बाकायदा इल्म का जो है आप जो है सरपरस्ती फरमाया करते थे मखदूम सिमना के वालिद। और इसी तरह आपकी जो वालदा हैं वो बेटी थी ख्वाजा अहमद यसवी की। आप सिलसिला नक्शबंद के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, और आप जो है अलवी ख़ानदान से, आपका जो ऊपर ताल्लुक़ है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, वो गैर फातमी बेटे थे मोहम्मद बिन हनफिया। तो ख्वाजा अहमद यसवी का जो ताल्लुक़ था वो मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौलाए कायनात के वो जो गैर फातमी बेटे और जिनको अलवी कहा जाता उनसे था। और सिलसिला नक्शबंद के तुर्किस्तान के अंदर ये बहुत बड़े आलिम दीन और सूफ़ी बुजुर्ग थे। तो इनकी बेटी थी हज़रत खदीजा, जिनसे हज़रत सुल्तान सईद इब्राहिम का निकाह हुआ। बड़ी सालिहा, मुत्तकिया, परहेजगार, इल्म दोस्त और रोज़े रखने वाली ऐसी सालिहा थी। लिहाजा जब बाप ऐसा हो और बेटे ऐसे हों, माँ ऐसी हो, तो फिर औलाद जो है ना वो कहीं अब्दुल कादिर होती है और कहीं मखदूम सिमना होती है। हमारी माएँ चाहती हैं कि बेटा अब्दुल कादिर हो, लेकिन माँ उस जैसी ना हो। बाप चाहता है कि मेरा बेटा नमाजी हो, लेकिन खुद जमात से और मस्जिद से दूर दूर का ताल्लुक ना हो। तो हज़रत ख्वाजा जो है अहमद यसवी की साहबजादी थी, और इन दोनों के साहबजादे थे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना। जब आपकी पैदाइश हुई, मैं उन वाक़यात की तरफ नहीं जाऊँगा, मुझे मुख्तसरन जो है वक्त दिया गया, जो वक्त दिया गया उसके अंदर इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। तो अब जब आपकी पैदाइश हुई तो इल्म दोस्ती की तरफ हम चलते हैं। तो आपका घराना ऐसा था, जब 4 साल
4 माह और 4 दिन के आप हुए। यही हमारे बुजुर्गों का तरीका है। 4 साल 4 माह और 4 दिन रस्म बिस्मिल्लाह अदा कर देंगे। आज तो हम मोंटेसरी में डाल देते हैं। वजह यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस है कि उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। महद झूले को कहते हैं, लेकिन यहाँ महद जो है झूला से मुराद क्या है? माँ की गोद है। माँ की गोद ने जब से तरबियत छोड़ी है तो बच्चा टिकटॉकर बन रहा है। अच्छा, मैं क्योंकि खुद एजुकेशन फील्ड में 15 साल से एकेडमिक सेक्शन में हूँ, बड़ा गहरा ताल्लुक है उस तालीम से जिसको आप दुनियावी तालीम कहते हैं ना, तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो मुझे अंदाज़ा इस बात का कि मोंटेसरी में क्या पढ़ाई होती है। टोटल मोंटेसरी इस ज़माने के अंदर पढ़ाई के अलावा वो जो टोटल है वो फीस जमा करने का जरिया है। बड़े कम इदारे होंगे, क्योंकि वो बच्चा वो सोते हुए आते हैं, सोते हुए जाते हैं, टीचर्स उनके साथ खेल रहे होते हैं। कभी आप जाकर देखें, हमें तो अंदाज़ा है। तो माँ की गोदों की तरबियत किस होती है? तो अब 4 साल 4 माह 4 दिन हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका कार है कि रस्म बिस्मिल्लाह जो है इस उम्र में होती है। तो आपके जो पहले उस्ताद हैं जिन्होंने रस्म बिस्मिल्लाह करवाई, उनका नाम था हज़रत मौलाना इमादुद्दीन तबरेज़ी। बहुत बड़े आलिम दीन थे। तो आपके वालिद ने इब्तिदा करवाई 4 साल 4 माह और 4 दिन। मैं उम्र बता रहा हूँ, ज़रा याद रखिएगा मेरे मखदूम का इल्म का मकाम क्या है। 4 साल 4 माह 4 दिन में शुरू किया रस्म बिस्मिल्लाह। कुरान पाक नाजरा भी पढ़ा। 7 साल की उम्र, कितनी साल? 7 साल की उम्र में पहुंचे हैं तो मेरे मखदूम ने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। और कैसा हिफ्ज़ किया? असल कमाल तो अब मैं बताने वाला हूं कि मुकम्मल कुरान कैसे हिफ्ज़ किया। कहा कि जब किरत करते तो किरत सबआ, 7 लहजों के अंदर कुरान को पढ़ा जाता है, 7 अंदाजों के अंदर कुरान को पढ़ा जाता है। तो 7 साल में आज बच्चा एक अंदाज पे कुरान पाक सही नहीं पढ़ सकता। मेरे मखदूम 4 साल 4 माह 4 दिन के अंदर रस्म बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं और 7 साल की उम्र में आपने कोई 1-2 किरत नहीं, 7 किरतों से कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया। और 7 साल मजीद पढ़ने के बाद जब आपकी उम्र, बाज़ ने 12 साल कहा, बाज़ ने कहा 14 साल की उम्र को पहुँचे, तो उस वक्त जो उलूम अक़लिया और नक़लिया जो उस ज़माने में मुतबादिल उलूम राइज थे, आपने उन तमाम उलूम को हासिल कर लिया। और उस वक्त आपका आलम ये था, क्योंकि मेरे पास जो है लताइफ़ शफ़ी की दूसरी जिल्द मौजूद है, अगर मौका तो मैं खोल के दिखाता कि आपका ताल्लुक़ ये भी रहा कि एक अरबी ग्रामर की जो है 2 चीज़ों से अरबी ग्रामर सीखा जाता है, जो बुनियादी चीज़ें, एक सर्फ एक नहव है। तो आपकी जो है नहव के ऊपर एक किताब है, नहवुल अशरफिया, एक फ़िक़ा की किताब है हिदाया, जो है इंसाइक्लोपीडिया, और हर फ़िक़ा हनफी का आलिम दीन इसको पढ़े बगैर आलिम नहीं बन सकता। अल हिदाया, इसकी शरह आपने अशरफुल हिदाया के नाम से लिखी है। तो एक आम आदमी तो नहीं लिख सकता। तो आपके इल्म का ये मकाम और मर्तबा था कि 14 साल में आपने तमाम उलूम अक़लिया और नक़लिया जो उस ज़माने में राइज थे सबको हासिल कर लिया। और उसके बाद जब आप जो है 15 साल में जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ, तख्त ताज पर बैठे, तो आप 10 साल आपने उलूम की मुकम्मल सरपरस्ती फरमाई। आप खुद भी पढ़ाया करते थे। एक रिवायत मुझे मिली ऐसी कि मैं हैरान हो गया कि, और मैं उन उस्तादों को सलाम करता हूँ जो हिफ्ज़ कराते हैं, कि मैंने हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी पढ़ा है कि आप ज़ोहर के बाद कुरान मजीद की तजवीद के साथ नाज़रा कुरान की, इसमें शर्माने की बात नहीं है। मेरे जो है आका ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला नहीं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं, फरमाया बेहतरीन इल्म देने वाला वो शख्स है कि जिसकी तनख्वाह मुआशरे में सबसे कम है। वो कहा कि कुरान पढ़ाने वाला है। बेहतरीन किताब, बेहतरीन इल्म सिखाने वाला, बेहतरीन सीखने वाले। तो आप हुजूर गौसे आज़म भी तजवीद कुरान के साथ जो है, और बाद नमाज ज़ोहर 40 साल आपने बच्चों को पढ़ाया तजवीद कुरान नाजरा। और हज़रत मखदूम सिमना के बारे में आता है, आपने 1 साल में आपका मदरसा जो था बादशाहत के साथ सरपरस्ती में ख़ास मदरसा था। तो आपकी जो हिफ्ज़ की क्लास थी, तो हिफ्ज़ के अंदर आपने खुद आपसे ख़ानदान नूर बख्शिया, जो आपका ख़ानदान है ना,
इस खानदान नूर बख्शिया के 70 लोगों ने एक साल में पूरा कुरान मजीद हिफ्ज किया। और ये खूबी ये थी कि 7 कीरत से आपने मखदूम सिमना ने उनको हिफ्ज कराया और इस मदरसे की बरकत थी। तो हमारा सिलसिला है वो एक जो कहा जाता है ना कि तसव्वुफ और जो निगाह है वो बड़ी गहरी है, पकड़ बड़ी है, तसर्रुफ बड़ा है। तो आपके मदरसे की ये खासियत थी कि आपने तो 70 हुफ्फाज जो खानदान नूर बख्शिया आपके खानदान के थे उनको बनाया, साथ साथ आपके मदरसे की ये बरकत थी जो यहाँ दाखिला लेता था एक साल में वो मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान कर लेता था, मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान। आपकी जो ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा है, 30 साल आपने मुख्तलिफ असातिज़े कराम से जो है ना तालीम हासिल की है, उलूम हदीस पढ़ाई। आप मुझे किताब दिखाएंगे। उलूम हदीस आपने मुख्तलिफ असातिज़ा से, इल्म हदीस एक जो उस्तादुल हदीस होता है उसका एक बड़ा मकाम है। शेखुल हदीस इस ज़माने के अंदर या हाकिम हदीस वो होता है जिसको हाकिम कहते हैं, हाफिज़ हदीस। तकरीबन 1 लाख हदीस उसको सनद और मतन के साथ याद हो, 1 लाख। ऊपर चले जाए हाकिम होता है, हाफिज से ऊपर हाकिम होता है, हाकिम को 3 लाख हदीस दिरायतन और रिवायतन सनद और मतन के साथ याद हो। इससे ऊपर हुज्जा होता, हुज्जत का उसको 6 लाख हदीस जो है पूरा जो है वो सनद और मतन के साथ याद हो। तो इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इस मकाम पर थे, इमाम आज़म जो है वो इसी मकाम पर थे, हुज्जा के मकाम पर थे, दिरायत और रिवायत। तो आप जो है बाकायदा हज़रत मखदूम सिमना ने मुख्तलिफ असातिज़े कराम से जो है अपने इस जो है इल्म को हासिल किया। और आपके मुख्तलिफ जो है असातिज़ा हैं जिन्होंने जिनसे आपने फ़न हदीस में सबसे पहले सनद जो हासिल की है ना, वो एक इमाम मक्का थे अब्दुल्ला याफ़ी। इनकी किताब बाकायदा हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो सनद हासिल की सनद हदीस में हज़रत मखदूम सिमना ने वो हज़रत इमाम याफ़ी से हासिल की जो मक्का के इमाम थे, जो मक्का के इमाम थे। कोई ये ना समझे आज क्योंकि इल्म को तो कुछ समझा नहीं जाता, तो मेरे मखदूम का जो घराना है वो इल्मी घराना है, रूहानियत तो है ही है, लेकिन इल्म में भी कमाल रखते हैं और फनून में भी कमाल रखते हैं। इसी तरह आपने जो है इस्कंदरिया के अंदर, मिस्र का जो शहर इस्कंदरिया, आपने नजमुद्दीन कुबरिया के साहबजादे से जो है हदीस की सनद हासिल की। इसी तरह मौलाना हक्कानी, हसन सक्काकी, अबुल बरकात नकीउद्दीन अली, इस्माइल सिमनानी, ये बुज़ुर्गान दीन हैं कि जिनसे आपने हदीस की तालीम हासिल की। फिर आपने खुद अपने जो पीर मुर्शिद हैं अलाउल हक गंज पंडवी नबात रहमतुल्लाह ताला अलैह अलाउल हक वद्दीन, तो आप खुद बहुत बड़े आलिम दीन थे क्योंकि आप जिस जो है कि खलीफा थे। और हमारा जो ऊपर सिलसिला जो मखदूम सिमना के पीर व मुर्शिद ने आपको जो सिलसिला में दाखिल किया वो सिलसिला जो है चिश्ती निज़ामी थी। तो आपके जो पीर व मुर्शिद है हज़रत अखी सिराज, जब आप जो है महबूब इलाही की बारगाह में खिलाफत के लिए गए तो आपके एक जो है खलीफा थे फ़खरुद्दीन ज़रादी, वो आपको साथ लेकर गए। तो हज़रत महबूब इलाही ने पूछा कि ये जो है अखी सिराज है ये आलिम है कि नहीं? कहा आलिम नहीं है। कहा मैं बग़ैर इल्म वालों को खिलाफत नहीं देता, वरना वो खाली आफत बन जाता है। तो आप फ़खरुद्दीन ज़रादी ने कहा, बहुत बड़े आलिम दीन थे फ़खरुद्दीन ज़रादी, कहा हुजूर मैं इन्हें महबूब इलाही को कहा कि मैं इन्हें जो है आलिम बनाऊंगा। 6 महीने में पूरा जो 7 या 8 साल का उलूम है फ़खरुद्दीन ज़रादी ने हज़रत आइना हिंद अखी सिराज को 6 महीने में वो तमाम उलूम पढ़ा कर लिया है। अच्छा, फरागत किसने दी? सनद की दस्तार किसने बांधी? इल्म दीन की, दर्स निज़ामी की, हज़रत आइना हिंद अखी सिराज की। तो बांधने वाले, इम्तहान लेने वाले हज़रत महबूब इलाही सुल्तान मखदूम जो है निज़ामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने इम्तहान लिया और इम्तहान लेने के बाद आपको खिताब दिया कि आप आइना हिंद हैं। ये खिताब महबूब इलाही ने हज़रत अखी सिराज को दिया। उनके खलीफा हैं हज़रत अलाउल हक गंज पंडवी नबात रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने हज़रत मखदूम सिमना से कहा कि बेटा अशरफ, आयत कुरानिया की तफसीर, आयत कुरानिया फुसूसुल हिकम, फुतूत मक्का जो है फुतूहात मक्किया का, इनके अगर नुकात लेना है मुझसे हासिल कर लो। मैं एक दरख्त की तरह हूँ, जितना इसको झाड़ोगे उतना फैज़ याब होते चले जाओगे, उतना फैज़ याब होते चले जाओगे। तो आप जो है इल्म को दिया भी करते थे, प्याज बुझाया भी करते थे, पढ़ाया भी करते थे। फिर खुद आपके जो
रूहानी बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरुल ऐन, आपने उनके इल्म का खुद इंतज़ाम फरमाया। उनको भी आपने एक साल में हाफिज़ कुरान बनाया है। आप खुद भी हाफिज़ कुरान थे और आपसे जिनकी जो है नसब और सिलसिला चला सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरुल ऐन, वो खुद भी हाफिज़ कुरान थे। और आपने अक्सर 30 साल आपने उलूम व फ़नून हासिल भी किया, सीखा और सिखाया भी। मकाम कज़वीन एक इलाका है, वहाँ 5 साल आपने दर्स दिया लोगों को। अच्छा, आपकी क्वालिटी ये थी कि जिस जगह जाते थे उसी ज़बान में दर्स दिया करते थे। फारसी, अरबी, तुर्की में आपको अबूर हासिल था और साथ साथ अल्लाह ने ये कमाल दिया था कि जिस जगह पहुंच जाए इलाकाई ज़बान में दर्ज देते थे और उस इलाके में जो लोग थे उनकी रुश्त व हिदायत के लिए कोई ना कोई किताब उसी ज़बान में लिख कर आते थे। और मैं एक बड़ी तहकीकी बात करने वाला हूँ। उर्दू अदब के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की ये तहकीक है, उर्दू शोबा उर्दू के इंचार्ज कीजिए, तो उसने ये बात की है कि उर्दू अदब में जो सबसे पहला उर्दू अदब का रिसाला है वो हज़रत मखदूम सिमना का है, अखलाको तसव्वुफ। सबसे पहला, यानी उर्दू नसर की जो इब्तिदा हुई है उसकी इब्तिदा मेरे मखदूम ने की है। अगर उर्दू ज़बान, ये तो बाद में गालिब और ये लोग बहुत आबाद के हैं, मेरे मखदूम का रिसाला तहकीकी रिसाला ये 28 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो तसव्वुफ़ के नुकात को और अखलाक को, एक मुरीद की कैसे अखलाक होनी चाहिए उसको बयान करता है। तो ये उर्दू ज़बान में है। तो सबसे पहला उर्दू अदब के अंदर, नसरी जो है अदब के अंदर सबसे पहला उर्दू अदब के जो बानी है वो मखदूम सिमना है। ये आपका इल्मी कारनामा है। तो आप जिस ज़बान में जाया करते थे, जहाँ के उस ज़बान में गुफ्तगू फरमाया करते थे, और आपका हाल ये था कि आपके इल्म से इतनी मोहब्बत थी कि आपने सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरुल ऐन को खुद 30 साल पढ़ाया है। 30 साल पढ़ाया, और 30 साल पढ़ाने के साथ, अच्छा साथ साथ याद रखिएगा, इल्म के साथ साथ अदब भी ज़रूरी है। अदब भी ज़रूरी है। हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरुल ऐन, हमेशा आपका ये अमल रहा कि जिस पानी से हज़रत मखदूम सिमना वुज़ू करते थे, जब बच जाता था तो आप उसको खड़े होकर पी लिया करते थे। तो आपने हज़रत मखदूम सिमना ने ये फरमाया था कि ये आज सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरुल ऐन के अंदर जो इल्मी फ़ज़ाइल और कमाल, इल्म अलग है, लेकिन ये जो फ़ज़ाइल और कमाल है वो इसलिए है कि ये 30 साल तक मेरा बचा हुआ पानी पीते रहे। तो आपने 30 साल तक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरुल ऐन को इल्म दिया। और एक मौके पर ऐसा हुआ कि आपने तकरीबन जो है 30 साल सफ़र में गुजारे। कई आपका जो है गालिबन 34वां या 35वां लतीफ़ा है वो इसी पर है कि आप कितने जजीरों पर गए। एक जजीरा का आपने जिक्र किया जहाँ पहले पहुँचे, जजीरा वकवाक। वो अजीब जजीरा था। मैंने उसको तहकीक किया, मुहक्किक यानी ऐसे बात नहीं करता, मैंने रिसर्च किया, तहकीक किया, तो उसको एक लुगत फ़ारसी की गयासुल लुगात, उसके अंदर उस जजीरे का जिक्र है। वहाँ जो उस दरख्त के फल होते थे वो आदमियों की तरह, उनके अंदर नर भी था, मादा भी था, वो आपस में गुफ्तगू भी करते थे। मखदूम सिमना ने पूरा देखिए, तकरीबन मेरे ख्याल 21 या 22 अजाइबात का आपने सफ़र में, इसमें जो आपका 34वां या 35वां जो है लतीफ़ा, उसमें आपने जिक्र किया। तो इस सफ़र के दौरान एक दफ़ा जो है समंदरी सफ़र कर रहे थे, तो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे मौलाना जमालुद्दीन बदख्शानी। आप उलूम रियाजी में बड़े माहिर थे, बड़े माहिर थे। अच्छा, ये जो दुनियावी इल्म है ना, जो हकीकी आलिम होगा, आरिफ हकीकी होगा, उसके लिए दुनियावी इल्म कोई माने नहीं रखता। आला हज़रत को उनके एक वालिद ने एक दफ़ा कहा था कि बेटा ये इल्म तुम्हें खुद मिल जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि जो चांसलर था अलीगढ़ का, रियाजी का माहिर था, मौलाना जो है प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन, वो किसी मसले में फंसा, पूरे हिंदुस्तान में उस रियाजी का मसला कोई ना निकाल सका, और उसको मौलाना सैयद अशरफ जो है अशरफ बिहारी ने ये कहा कि हुजूर आप चले जाएं जो है और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा के पास इस मसले का हल निकल आएगा। तो वो जो जर्मनी जाना चाहते थे कि इस रियाजी का मसले का हल जर्मनी में मिलेगा, जब वो पहुंचे बरेली तो पता ये चला कि जर्मनी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बरेली में वो मसला मिनटों में हल हो गया। तो मौलाना जमालुद्दीन बदख्शानी जो है वो इल्म रियाजी के अंदर अक़ीदत और हयत में बड़े माहिर थे। तो हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरुल ऐन को इल्म से बड़ा गहरा शगफ था। तो एक साल आपने एक मकाम पर इनसे इल्म हासिल करने लगे और मुकदमा पढ़ा था
किसी किताब का मुकदमा होता है, फिर आगे जाकर बाब होते हैं, फिर फसलें होती हैं, फिर ख़ात्मा होता है। किताब का ये तरीक़ाकार होता है। आप किसी भी किताब को पढ़िएगा तो ये अंदाज़ होता है, इब्तिदाइया है, उसके बाद फिर जो है बीच में बातें होती, फिर ख़ात्मा होता है। तो अभी मुकदमा में पहुँचे थे, उनको यमन में उतरना था, तो हज़रत मखदूम सिमना ने पूछा कि भाई आपको और इल्म हासिल करना का हुजूर, अभी तो मैंने जो है तशनगी है। तो कहा कि ये जो आपके पास, मौलाना जमालुद्दीन बदख्शानी से पूछा कि आपके पास ये जो माल है तिजारत का, ये कितने का है? कहा 1,20,000 दीनार का। अच्छा, दीनार जो है ना सोने का सिक्का हुआ करता था, ये कोयती दीनार मुराद नहीं, सोने का सिक्का होता था। दिरहम जो है वो चांदी का सिक्का होता था उस जमाने में। तो 1,20,000 दीनार सोने का सिक्का का इतने का है। तो आपने कहा कि मेरे पास जो रकम है उसको जमा करो। जब जमा की गई तो वो 1,20,000 जो है दीनार था। कहा ये माल हमें आप दे दें, ये ले लें और आप जो है सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ऐन को इल्म सिखाएं। फिर मजीद 1 साल पढ़ते रहे और फरागत के बाद आपने फरमाया था कि जितनी रकम अभी दी है उतनी रकम मैं आपको दूंगा। तो जब फारिग हुए 1 साल मजीद पढ़ा, तो जब फारिग हुए तो 1,20,000 दीनार मजीद जो है वो मखदूम सिमना ने मौलाना जमालुद्दीन बदख्शानी को अता किए, क्योंकि उन्होंने सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ऐन को इल्म दिया था। तो इससे भी पता चलता है मखदूम सिमना ने ये तालीम दी है कि इल्म वालों की कदर करो, इल्म वालों की कदर करो। क्योंकि आपने उस्ताद को आप देखें कि कितना दिया, 1,20,000 दीनार। हमारे यहाँ एक आलिम दीन पूरी ज़िंदगी खिदमत करे ना, 1,20,000 दीनार जो चांद सोने का सिक्का है, इतनी उसकी जो कीमत नहीं होती। सिंगर आ जाए तो डिमांड करता है, डिमांड करता है। नात खानों के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो आ जाए उसको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती बहन भाई, वो एक ही नात पढ़ा हुआ पढ़ता है। हमें मुताला की ज़रूरत है। आप देखेंगे मैं पूरा सर्च करके लेकर आया हूँ, ऐसे में नहीं बैठा। तो कदर, उलमा की कदर करें, और उलमा की कदर करने का मेरे आका ने फरमाया इतना फ़ायदा। हुफ़ाज़ जैसे बामल हो तो 10 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 70 की भी तादाद आई है, 700 की भी तादाद आई। लेकिन एक आलिम दीन, तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर किसी ने आलिम दीन को ना पानी का एक गिलास भी दिया होगा ना, तो वो कल का जो है उसको इजाज़त मिलेगी। वो कहेगा कि अल्लामा साहब मैंने आपको पानी का गिलास दिया था, आप उस मोहब्बत के वास्ते मुझे जन्नत में ले जाए, तो अल्लाह ताला इजाज़त देगा कि वो जो पानी का गिलास पिलाने वाला है उसको भी आप जन्नत में ले जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ अगर कदर नहीं है तो उसी की कदर नहीं है। बाकी तो मैं तो आपको पता है कि मेरा फील्ड ही एकेडमिक सेक्शन है, तो उसके अंदर जो है ना हमारे अदनान भाई भी बैठे हुए, इनका ताल्लुक भी बड़ा गहरा है। इनको भी पता है कुरान पढ़ाने वाले को कितना देते हैं, फिजिक्स मैथ पढ़ाने वालों की क्या डिमांड है। तो आप सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ऐन के उस्ताद को आपने 2,40,000 दीनार 1 साल के अंदर अता किए हैं। ये इल्म से मोहब्बत है आपकी। फिर आपके जो शागिर्द हैं वो बड़े, एक तो सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ऐन है, और जिन्होंने ये लताइफ़ अशरफ़ी लिखी है सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़, सैयद निज़ामुद्दीन जो है यमनी, निज़ामुद्दीन यमनी, उन्होंने, और इसके अलावा आपके शागिर्द हैं। इसके अलावा आपकी जो किताबें हैं बेशुमार है। एक तो आपकी तरफ मंसूब है कुरान मजीद फ़ारसी ज़बान में, तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक 33 जो है ना किताबें आपने तसनीफ़ फरमाई थी, उसमें से चंद अभी मिल जाती हैं, बाकी जो है ना 21 का पता नहीं चलता उस ज़माने में। अच्छा, इसके अलावा जो हज़रत ने रिसाला मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा वो अलग है। आज भी हज़रत की कुछ मखतूतात जो है वो मिस्र में और दूसरे जो म्यूज़ियम है इस्तांबुल वगैरह के अंदर मौजूद हैं। अब लोग उनको हासिल कर रहे हैं, उनका अक्स हासिल कर रहे हैं, उसको छापने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इल्मी काम है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसी तरह आपकी जो फ़ारसी जो ज़बान में आपने तर्जुमा कुरान अशरफुल बयान के नाम से जो है उसको हमारे जो है आलिम दीन मुमताज़ मिल्लत ने छापा है। इसी तरह ये लताइफ़ अशरफ़ी है जो 2 जिल्दों पर है तकरीबन, जो इसके अंदर 60 लताइफ़ है। और मैं कहता हूँ इसको आप पढ़ लेना, अगर पढ़ लें वाकई में, तो फिर किसी और किताब की ना इल्म फ़िक़ह के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। अकायद के बाब में भी मखदूम सिमना ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा। जब आपने बयान किया ना इस ज़माने में, तो मखदूम सिमना ने जब फ़ज़ाइल सहाबा बयान किया ना, सबसे पहला सैयद अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र किया।
का पहला जो नंबर है किसका है? अबू बकर का है। ये किताब मेरे मौजूद है, कोई चाहे तो देख सकता है। फरमाया दूसरा नंबर उमर का, तीसरा नंबर आपने उस्मान का जिक्र किया, और चौथे नंबर पे आप खुद जो है खानदान हजरत मौला कायनात से हैं, लेकिन आपने वो तरतीब रखी है जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने रखी है। तो लिहाजा अगर कोई आगे पीछे करे ना तो उसको मखदूम पाक का हवाला भी दे दें। अगर सिलसिला आलिया शफी का कोई बंदा अगर इस तरह करे तो अकायद हो या इसी तरह जो है नसब है। मैं आपको कहता हूँ अगर सादात का आपको जानना है इमाम जाफर सादिक की कितनी औलाद थी, आपको जानना है इमाम मूसा काजिम की कितनी औलाद थी, आपको जानना है हजरत जो है इमाम मोहम्मद बाकिर की कितनी औलाद थी, और आपको जानना है कि इमाम हसन मुसन्ना के कितने बेटे थे, उनके बेटों के बेटे कितने थे। खुदा की कसम तारीख के अंदर अभी आप पूरी दुनिया छान मारेंगे, आपको सिलसिला नसब सादात कराम का इससे बढ़कर कहीं नहीं मिलेगा। गारंटी के साथ ये बात जमानत के साथ कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, जा भी रहा है, तो आप इसको पढ़ लें तो आपको एक एक बेटे का एक एक कौन सा खानदान कहाँ का है, कितने बेटे थे, क्या थे, हमें जब भी जरूरत पड़ती है इसको हम खोलते हैं तो सारी नस्ल इज़्ज़त सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर के इमाम हसन अस्करी तक सब के बेटों का पता है, कहाँ कहाँ ये गए, कहाँ कहाँ गए। तो आप अंदाज़ा कर लें कि हज़रत ख्वाजा जो है मखदूम सिमना का जो इल्म होगा वो किस मकाम पर, किस मकाम पर होगा। अकायद को बयान किया, तौहीद को बयान किया, रिसालत को बयान किया, अहले बैत अतहार के जो है मामलात को बयान किया, आइम्मा अहले बैत को बयान किया। हर चीज़ का इसमें जिक्र है, किस तरह से क्या मामला करना है, हर चीज़ का जिक्र है। इसी तरह आपने मुरीदीन को मकतूबात अशरफी जो मकतूब यानी जो है ख़त की सूरत में जो नसीहत करते हैं, आपने वो एक मकतूब लिखी है, 2 जिल्दों में थी, उसको 1 जिल्दों में जो है मुमताज़ मिल्लत ने छापा है, उसका तर्जुमा जो है फ़ारसी ज़बान से उर्दू ज़बान में किया है। इसी तरह बशारतुल मुरीदीन है, रिसाले कबरिया है, कुछ तफसीर अशरफिया का आपने जिक्र किया कि आपने तफसीर नूर बख्शी, वो तफसीर मौजूद नहीं आज कि कुरान मजीद की आपने जो है सूफियाना तफसीर की है। इसी तरह मैंने अशरफुल हिदाया का यानी जो तफसीर अल हिदाया है उसकी शरह बताई। इसी तरह जो है नहव का की किताब उसकी बताई। तकरीबन 33 किताबों पर आपने काम किया है और बड़ी तवील है। उसके अलावा रसाइल जो है वो अलग हैं। तो लिहाजा मखदूम सिमना का जो इल्मी मकाम है वो बहुत बुलंद है, इल्म को उनसे जुदा नहीं कर सकते, और तसर्रुफ वो अलग है। वो भी जो है ना हज़रत मोहम्मद कलीम अशरफी अल जिलानी जो है ज़ीदा मजदहू का कलाम पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि आफत हो सहर हो, तो आज भी आपके मज़ार पुरानवार पर जो जाता है तो जिन तो पहले ही रास्ता छोड़ देता है, वो अलग मामला था। आपका तसर्रुफ आज तक कायम दायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम दायम रहेगा, जारी रहेगा। आपका जो फैज़ान अशरफिया जारी रहेगा। मामलात बड़े प्यारे रहे हैं। ये इस ज़माने में कुछ लोग जो बीच के लोग होते हैं, जो दरमियान के लोग होते हैं, मरकज़ से कोई बात नहीं होती। दरमियान वाले लोग, इधर उधर के लोग, वो जो कहते हैं ना कि पौधे के साथ कुछ झाड़ी उग जाते हैं, वो झाड़ी जो है ना ये चिबने और चिबोने की कोशिश करते हैं। तो मामलात बड़े बुलंद है। हमारे मरकज़ से भी मामला बुलंद है, बरेलवी शरीफ का भी मामला बहुत बुलंद है। तो दोनों के मामलात और ताल्लुकात तो बड़े गहरे थे। अगर किसी ने पढ़ना है तो हमारे सिलसिला आलिया शफिया के जो साहबजादगान हैं वो आला हज़रत के पास जानो तलमुस तय करते रहे हैं, और वहाँ की जो असातिज़ा हैं वो वहाँ आला हज़रत अली हुसैन शफी मियाँ से खिलाफत पाते रहे हैं। ऐसा सिलसिला था, इस तरह के मामलात थे। तो लिहाजा वो जो छोटी छोटी बातें, इन बातों पर तवज्जो ना दें, परेशान ना हो। मरकज़ से अगर कोई बात हो तो कोई बात होती। मरकज़ आज भी हमारा जो है वो इन मामलात के अंदर बिल्कुल, आप महमूद मियाँ का कायदे मिल्लत इस्लामिया का बयान आप सुन ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो लिहाजा कोई इस तरह की बात करता है तो वो इंतिशार और इफ्तिराक की बात करता है कि जाते वही हैं। ये ख़ानदान मौलाए कायनात है और वो सिलसिला मौलाए कायनात कि वहाँ सिलसिला वहाँ पहुँचता है। ये ख़ानदान है तो ना ख़ानदान छोड़ेंगे ना सिलसिला छोड़ेंगे, दोनों हमारे हाथ में रहेगा। जो बीच में जो है ना अड़ी तड़ी करेगा उसको हम छोड़ेंगे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो फैज़ान अशरफिया है बिलखुसूस हम पर इसको जारी व सारी अता फरमाए। मखदूम सिमना का अकीदा हमारा ये है, क्योंकि हम खुद सिलसिले वाले हैं, तो जितने बुजुर्गान दीन हैं अल्लाह वाले लोग हैं, तो हमारा अकीदा ये है कि उनका तसर्रुफ़ उनकी इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा फैज़ वो दे पाते हैं, दे देते हैं, और वो क्योंकि अब वो आज़ाद हैं,
जिस्म की कैद से निकल चुके, तो अब रूहानी तसर्रुफ उनका ज़्यादा है। तो लिहाजा आप जो है दुआ करें और ताल्लुक़ को मजबूत करें, और वाकई में अगर मुराक़बा करें और बुज़ुर्गान दीन के मज़ार पर बैठे मुराक़बा करें, तरीक़ाकार होते हैं जाने के, तो फिर आपको फैज़ान भी मिलेगा और आपको वहाँ से फैज़ भी मिलेगा। जिस मकसद के लिए जाएंगे वो मकसद जो है वहाँ से आपको मुकम्मल मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बिलख़ुसूस बज़्म वादी रज़ा के अराकीन को और बिलउमूम हम तमाम को फैज़ान अशफ़िया से मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीज़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बज़म की जानिब से आज एक मुनफरिद सिलसिला इसका आगाज़ किया गया है। हौसला अफजाई एक ऐसी चीज़ है जो इंसान जब भी किसी की करता है तो काम करने में या जो भी जिस चीज़ के लिए कोशा होता है उसकी और हिम्मत जमा हो जाती है। अगर हिम्मत बुझ रही होती है, और यहाँ माशाल्लाह वैसे ही जवानों की हिम्मत जमा है, अल्लाह करीम से मज़ीद बरकत अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बज़म की हिस्ट्री में ये पहली मरतबा होने जा रहा है कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हमने इशू किया है, और हमारे ऐसे रुकन के लिए इसको इशू किया है जो माशाल्लाह बहुत बचपन से ही बज़म के साथ उनका ताल्लुक़ है और बचपन से ही दीनों मसलक की खिदमतों में कोशा हैं। मेरी मुराद सैयद वसीम अतारी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लामा साहब के हाथ से और बज़म के सदर आरिफ भाई के हाथ से अपना ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है वसूल करें। नारे इस्तक़बाल के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, फैज़ रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, हर सहाबी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलातो सलाम के लिए खड़े हो। पहले इंशाअल्लाह मखदूम पाक की मरतबत होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम। करो मुझ पर मेहरबानी मेरे मखदूम सिमनानी, करो मुझ पर मेहरबानी मेरे मखदूम सिमनानी, करो मुझ पर मेहरबानी मेरे मखदूम सिमनानी, तुम्हारी है जहाँ बानी मेरे मखदूम सिमनानी, तुम्हारी है जहाँ बानी मेरे मखदूम सिमनानी, करो मुझ पर मेहरबानी मेरे मखदूम सिमनानी। तलाशे हक ताला में हुकूमत तर फरमा दी, तलाशे हक ताला में हुकूमत तर्क फरमा कर हुए महबूब यज़दानी मेरे मखदूम सिमनानी, हुए महबूब यज़दानी मेरे मखदूम सिमनानी, करो मुझ पर मेहरबानी मेरे मखदूम सिमनानी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
सलावतुल्लाह हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह आका गम शनास भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, और मेरे दिल को रास भी तुम ही हो, दिल को रास भी तुम ही हो, दिल को पास भी तुम ही हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अशरफी शदा तुम्हारा करके दुनिया से किनारा रखता है तुमसे सहारा, रखता है तुमसे सहारा। लो खबर जल्द खुदारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। أعوذ بالله من الشيطان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كان صديقا في تصديقات عادلا في أحكام غنيا في أموال عليا في درجات فاطما في تطهيرات حسنا في شفات شهيدا في تجليات زين العابدين بعبادات باقرا في الأولين والآخرين بمعلومات صادقا في أقوال كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام رضا جوادا كفو عند لتا هاديا إلى سبيل النجاح عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف أولين والآخرين صلاة وسلاما عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله نادي علي مظهر أجاب تجده ونك في نوى كل حميم وغم تينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا غني الكريم يا غفور رحيم يا رؤوف رحيم يا فتاح العظيم يا مالك الملك وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر نجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وصلى الله على النبي الأمي ويا خاتم النبيين بنبوتك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي يا ولي لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار بوسيلتك يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث العظم دستقيل مريدي تخمات فإني أزم قاتل عند القتال يا شيخ الجن والإنس محي الدين حسن والحسين سيدنا عبد القادر جيلاني شيء لله يا بالغيث يا غوث أغثني 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 يا لي مشكل كشا المدد أدركني 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 لي خمسة أوتي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة طه حامد سين كاف يا محمد مصطفى المدد 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 يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بارق من مغرق خذيتي سهل لنا أشكالنا يا غوث العظم بمني بسر ساما مددي قبليدي مددي كعبو إيما مددي امداد کن درم جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر بگرداب بلا افتاد کتی ضعیفانی سکست رات پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمان مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف اشراف عالم مرشد ارباب دین ہر کے اشرف دوست دار ازبا مسلمان پاک دین من غلام سید اشرف پیر مرشد رہنما ہر مراد میری سانم ہر کے دستگیر ما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब मोहम्मद बहरे अली हसन सुल्तान दी मदद बिन जैद फुजैल व इब्राहिम वजीफा मिनुद्दीन मदद पैमताज था अहमद हम शाह मोहम्मद व अबू यूसुफ मौजूद शरीफ हम उस्मान व मोइन कुतुबुद्दीन मदद बफरीद निज़ाम सिराज वाला पे अशरफ नूरुल ऐन वली बहुसैन जाफर हमाजी पे शमसुलकुद्दीन मदद पेराज अहमद फताउल्ला बमुराद बहाउ तवक्कल मन बहरे दाऊद नियाज वली पे अशरफ नेक तनी मदद अजहुरमत शाह अहमद शरफी सज्जादा नशी पे हज़रत अल्लाह मौलाना सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन व सैयद मोहम्मद इजहार अशरफ अनवार अशरफ महमूद अशरफ मिस्की मदद हज़रत अल्लाह मौलाना सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन व सैयद मोहम्मद नईम अशरफ कलीम अशरफ जमाल अशरफ मिस्की मदद हज़रत अल्लाह मौलाना सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन व सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अहमद अशरफ व मोहम्मद अशरफ मिस्की मदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब मोहम्मद बहरे अली हसन सुल्तानी दी मदद बहबीबुताई हम करकी बसरियो जुनेद अमी मदद बाबू बकर अब्दुल वाहिद हम बुलफरा व पैहंकारी बसईद गौत जिलानी व अली महबूब तरी मदद पे अफला व बुलगैस फाजिल बौबे जलाल से सिमना पे नूरुलैन व बहरेतन बशहीद गोशन शी मदद ब मुहम्मद बहरे हुसैन वली पे अब्दुल रसूल व नूरुल्लाह बहिदायत व पीर नायत से पे नजर हाजी दी मदद बनवाज सिफत बकलंदर हक पे मनसब अशरफ अबू अहमद पे हज़रत अल्लाह मौलाना सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन व सैयद मोहम्मद इजहार अशरफ अनवार अशरफ महमूद अशरफ मिस्की मदद पे हज़रत अल्लाह मौलाना सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन व सैयद मोहम्मद नईम अशरफ कलीम अशरफ व जमाल अशरफ मिस्की मदद पे हज़रत अल्लाह मौलाना सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन व सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अहमद अशरफ व मोहम्मद अशरफ मिस्की मदद या रब मोहम्मद बहरे अली बअर्श बरी मदद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलमदा फिल बलाए वल वबाई वल कहते वल मरद वल अलमी इस्मु मक्तुब मरफूम मशफून मनकुसुन फिल्लाहि वल कलम सय्यदिल अरबी वल अजम जिस्मु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुत्तहरुन मनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सी दुहा बदी दुजा सदी उला नूरिल हुदा काफिल वरा मिसबाइस दुलम जमील सियाम सफिल ममसाबी जूद वल करम वल्लाहु आत्महु व जिब्रील खातमहु वल बुराक मरकबहु वल मीराज सफरहु व सिदरतुल मुंतहा मकामहु व काबा कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मक़सूदहु वल मक़सूद मौजूदहु सय्यदुल मुरसलीन खातमन नबीन शफील मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुस्तकीन समतिलाल तीन सिराजुल सालिकीन मिसबाइल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फुक़रा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन सय्यदी सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुत्तक़ून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमाले कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार या खालिक़ल जन्नत वन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या करीम या सत्तार या रहीम या जब्बार या खालिक़ु या बार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर या रब्बल आलमीन ए मालिक मौला या अरहमर राहिमीन। बाद नमाज इशा से शान मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उन्वान से बज़्म वादी रज़ा ने जो महफिल को सजाया है या रब्बल आलमीन, इसमें तिलावत कुरान मजीद किया गया, नातखानी पेश की गई, वाज़ो नसीहत की गई, मनकबत शरीफ पढ़ा गया, सलात सलाम पढ़ा गया, शिजरा शरीफ पढ़ा गया, फातिहा खानी की गई। महाज़र हाजिर है ए मालिक मौला, जिस तरह से इंतज़ाम इंसराम एहतिमाम किया गया या रब्बल आलमीन, इन तमाम के करने में किसी भी किस्म की ज़ेर ज़बर पेश की अमदन ख़तन गलती कोताही बेअदबी हुई हो अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ अता फरमा और इन तमाम आमाल हसना को अपनी बारगाह में दर्जे कबूलियत अता फरमा। इन तमाम का सवाब आका इनामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम के तुफ़ैल वसीले से कम बेश 1,24,000 पैगंबरान अलैहि सलातो व तस्लीम के अरवाहों को पेश करते कबूल फरमा। खुलाफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौलाए कायनात, तमाम सहाबाए किराम व अहले बैत व अज़वाज मुतहहरात, ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहुद, ग़ज़वे खंदक, तमाम ग़ज़वात के शुहदा को बिलख़ुसूस सैयदुश शुहदा नवासे मुस्तफ़ा हज़रत इमाम हसन व हज़रत इमाम हुसैन व तमाम शहीदान दश्त करबला की अरवाहों को पेश करते कबूल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन बीबी आमना, सैयद अब्दुल्ला, आपके अज़वाज मुतहहरात में से बिलख़ुसूस सैयदा खदीजतुल कुबरा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, आपके महबूब चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अमीरुश शुहदा, हज़रत अमीर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, आपके तमाम औलाद अमजाद और बिलख़ुसूस आपके लख्ते जगर नूर नज़र सैयदा फ़ातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के अरवाहों को पेश करते कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, अइम्मा शरअ तरीक़त इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, हुज़ूर गौसे आज़म अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन सैयदना शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी, ख्वाजा ख़ाजागान हज़रत ख्वाजा क़रीब नवाज़, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा शहाबुद्दीन सरवद, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर, सुल्तान मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अख़ी सिराज, हज़रत अलाउल हक़ गंज पटवी नवात और बिलख़ुसूस मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, आपकी रूहानी औलाद सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुलैन और आपकी तमाम औलाद अमजाद को पेश करते कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, बिलख़ुसूस ए मालिक मौला या अरहमर राहिमीन, फ़रीदा इकबाल, ज़ैबा बेगम, ज़ाहिद परवेज़ शफ़ी, मोहम्मद अब्दुल हक जो है, शमीम अहमद, सुल्तान अशफ़ी, शाकिर अत्तारी, नूर मोहम्मद, जाहिद हुसैन रूहान के जो चाचा हैं, कौसर परवीन, अमीनुर रहमान, नगमा खातून, जमीला खातून और तलहा भाई की जो वालदा हैं, या रब्बल आलमीन ए मालिक मौला, इसके अलावा भी जितने हाजिरीन मौजूद हैं, इनके जो भी अजीज़ व क़रीब इस दुनिया से कूच कर गए मालिक मौला, सबको पेश करते हैं, सब की मग़फ़िरत फरमा। हम सब के वालिदैन, असातिज़े किराम, मशाइख़ ज़ाम की मग़फ़िरत फरमा। हम गुनाहगारों सियाकारों की मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन ए मालिक मौला, बिलख़ुसूस जो बीमार हैं, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। सैयद एहतिशाम और अरमान साहब के बेटे के लिए, नसीमा बेगम के लिए, अब्दुल मन्नान साहब, हुमैरा बेगम, मोहम्मद नईम और जीना बेगम और बिलख़ुसूस इनायत अशफ़ी व अहले खाना, या रब्बल आलमीन इन तमाम हज़रात को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ए मालिक मौला, तमाम की ज़ाहिरी, बातिनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा कर शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। ए मालिक मौला या अरहमर राहिमीन, ए मालिक मौला, बिलख़ुसूस इस माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर जितने भी बुज़ुर्गान दीन के अय्याम उर्स के आते हैं, ए मालिक मौला, बिलख़ुसूस इमाम
सूफिया हज़रत दाता अली हजवेरी या रब्बल आलमीन मुजद्दिद अलिफ सानी और मुजद्दिद मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बिरलवी अलैहि रहमत व रिदवान के अरवाहों को पेश करते कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। ए मालिक मौला या अरहमर राहिमीन शहंशाह कराची सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा अलैहि रहमा की रूह को पेश करते कबूल फरमा। ए मालिक मौला या अरहमर राहिमीन बिलखुसूस बज़्म वादी रज़ा के जो अराकीन है या रब्बल आलमीन ऊपर ओहदेदारान से लेकर कारकुनों तक ए मालिक मौला जिनके भी जो भी परेशानियां हैं ए मालिक मौला उन तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा। तमाम के रिस्क में जान में माल में बरकत अता फरमा। ए मालिक मौला जिस घर में जो है इस महफिल का इनेकाद किया गया इस घर को इंसान जिन शैतान के शर से महफूज अता फरमा। हम सबको मखदूमी फैजान से मुशर्रफ अता फरमा या रब्बल आलमीन। ए मालिक मौला या अरहमर राहिमीन हम तमाम के इल्म में अमल में बरकत अता फरमा या रब्बल आलमीन। इस बज़म के अरकान के कामों में जो रुकावट है ए मालिक मौला गैब से मदद अता फरमा, इस्तिकामत और हौसला अता फरमा। ए मालिक मौला या रब्बल आलमीन जो माली तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं या रब्बल आलमीन गैब से इनके रिस्क में बरकत अता फरमा, जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमा। ए मालिक मौला हम जिस पुरफतन दौर से गुजर रहे हैं मालिक मौला हमारे ईमान की सलामती अता फरमा, अकीदे की सलामती अता फरमा। ए मालिक मौला मसल के आला हजरत पर हमें कायम दायम फरमा। ए मालिक मौला हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा, इसी मोहब्बत पर जिंदगी और मौत अता फरमा। सहाबे कराम की मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमा, बुजुर्गान दीन औलिया किराम की मोहब्बत अता फरमा, उलमा की मोहब्बत अता फरमा। ए मालिक मौला बेअदबी और गुस्ताखों करने वालों से बचने की तौफीक अता फरमा। ए मालिक मौला बिलखुसूस गजा के मुसलमानों के हालत ज़ार पर मौला रहम अता फरमा। ए मालिक मौला रहम अता फरमा, करम अता फरमा। जो मुजाहिदीन वहाँ इसराइली दरिंदों से बरसरे पैकार हैं उन्हें गलबा अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। मुजाहिदीन इस्लाम जहाँ जहाँ कुफ्फार से बरसरे पैकार हैं ए मालिक मौला उन्हें कामयाबी अता फरमा, इस्लाम का परचम बुलंद फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा, मुसलमानों को खोया वकार अता फरमा। ए मालिक मौला हम सबको मरते वक्त कलमा तय्यबा नसीब अता फरमा, ईमान बिल खैर पर खात्मा नसीब अता फरमा। ए मालिक मौला हमारी दुआओं को हमारे हक में कबूल फरमा, बिलखुसूस हमारे आरिफ भाई और उनकी जो टीम के अराकीन हैं बज़म के ए मालिक मौला या रब्बल आलमीन सबकी तमाम दुआओं हाजतों को पूरा अता फरमा। इलाही बहक की बनी फातिमा कि बरकौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। इलाही बहक़ी मोहम्मद रसूल दुआ हम गुनहगारों की कर कबूल बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।